क्या वाकई ताकत से हर जंग जीती जा सकती, जहां शहादत, कुर्बानी, मज़ाहमत या मुखालफत सिर्फ मजहबी तसव्वुरात नहीं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने एक ऐसा कंसेप्ट पैदा किया जो आज भी जिंदा है, जहां शहादत को डिफीट नहीं बल्कि कामयाबी समझा जाता है। इसी तनाज़ुर में जब अमेरिका की तरफ से अनकंडीशनल सरेंडर जैसे स्टेटमेंट आते हैं तो वे ईरान को वीक करने की बजाय इसे मज़ीद स्ट्रेंथ करते हैं। क्या वाकई ताकत से हर जंग जीती जा सकती है, या फिर कुछ जंगें ऐसी भी होती है जहां जितना ज़्यादा हमला किया जाए इतना ही दुश्मन मजबूत हो जाता है। ईरान के खिलाफ जारी ये वार भी कुछ ऐसी ही कहानी सुना रही है, जहां बॉम्बिंग सिर्फ तबाही नहीं फैला रही बल्कि एक आइडियोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत बना रही है। दिस इज़ मोहम्मद सुलेमान एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड रियलिटीज़। आम तौर पर जब हम अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ वार्स को देखते हैं तो हमें इसे सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी के जाविये से समझते हैं, जैसे एस्केलेशन, मिसाइल स्ट्राइक्स और न्यूक्लियर थ्रेट्स। बिलाशुबा ये तमाम फैक्टर्स अहम हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर्स नहीं बताते। हकीकत इससे ज़्यादा गहरी है। इसे समझने के लिए हमें ईरान की इस आइडियोलॉजी और मॉरल सिस्टम को देखना होगा जिस पर इसकी बुनियाद रखी गई है। ईरान सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है जिसकी जड़ें शिया पॉलिटिकल थॉट्स के साथ कनेक्ट है, जहां शहादत, कुर्बानी, मज़ाहमत या मुखालफत सिर्फ मजहबी तसव्वुरात नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर भी है। यही वजह है कि ईरान के लिए जंग सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि एक मॉरल स्ट्रगल भी बन जाती है, जहां नुकसान को भी एक मीनिंग दिया जाता है। यही वो पॉइंट है जहां वार सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि नैरेटिव से भी लड़ी जाती है। जब एक स्टेट अपने आप को हक पर कायम मजलूम के तौर पे पेश करती है तो हर अटैक इसके नैरेटिव को मज़ीद मजबूत कर देता है। यही कुछ ईरान के साथ हो रहा है। रमज़ान के दौरान जब अमेरिकन और इसराइली अटैक्स में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई की शहादत की खबरें सामने आई तो इसके बाद ईरान में मुसलसल 100 की तकरीबात और पब्लिक गैदरिंग्स देखने में आई। ख़ास तौर पे बिसेज जैसे ग्रुप्स में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इस आइडियोलॉजी के तहत अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं ईरान इनस्टेबल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसका सिस्टम सिर्फ मटेरियल पावर पर नहीं बल्कि एक ऐसे बिलीफ पर कायम है जो नुकसान को भी ताकत में बदल देता है। इस नज़रिए की बुनियादें तारीख़ में गहरी जड़ें रखती हैं, ख़ास तौर पे वाक़या करबला में, जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने एक ऐसा कंसेप्ट पैदा किया जो आज भी ज़िंदा है। झुकना नहीं, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये कंसेप्ट ईरान के पॉलिटिकल नैरेटिव में एक सेंट्रल पोजीशन रखता है, जहां शहादत को डिफीट नहीं बल्कि कामयाबी समझा जाता है। अगर हम मौजूदा वार स्ट्रेटजी को देखें तो ईरान एक वॉर ऑफ एंड्योरेंस लड़ रहा है, यानी फौरी विक्ट्री की बजाय वक्त के साथ दुश्मन को एग्जॉस्ट करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद अटैक्स के बावजूद ईरान के अंदर कोई बड़ा इंटरनल कोलैप्स देखने में नहीं आया, जो इस बात की निशानदेही करता है इसकी सोसाइटी अभी भी किसी हद तक यूनाइटेड। इस यूनिटी की सबसे बड़ी वजह ईरान की पास्ट वार्स भी हैं, खास तौर पे ईरान इराक वार, जिसने ईरानी सोसाइटी में इंडोरेंस और सेक्रीफाइस का एक स्ट्रॉन्ग कल्चर पैदा किया। अगरचा इस वार की ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसने एक ऐसा मेंटल और सोशल स्ट्रक्चर डेवलप किया जो आज भी एक्सटर्नल प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के अंदर हर शख्स गवर्नमेंट का सपोर्टर नहीं, बहुत से लोग इस सिस्टम से नाराज़ भी हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल अटैक होता है तो वही लोग भी एक हद तक स्टेट के साथ खड़े हो जाते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब इंटरनल डिफरेंसेस कम हो जाते हैं और स्टेट खुद को नेशन का डिफेंडर बनाकर पेश करती है। पीस टाइम में गवर्नमेंट की वीकनेसेस वाज़िया तौर पे नज़र आती है, करप्शन, इकोनॉमिक इश्यूज, रिप्रेशन, लेकिन वार के दौरान वही गवर्नमेंट डिफेंडर ऑफ द नेशन बन जाती है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट एक्सटर्नल अटैक की वजह से पैदा होता है और यही चीज़ इस्लामिक रिपब्लिक को सर्वाइव करने में मदद देती है। अगर हम इस सिचुएशन का डीप एनालिसिस करें तो एक अहम हकीकत सामने आती है। एक आम स्टेट पर अटैक इसे वीक करता है, लेकिन आइडियोलॉजिकल स्टेट पर अटैक बाज़ औक़ात इसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि हर अटैक इसके नैरेटिव को रीइंफोर्स करता है, इसे एक बड़ा पर्पस देता है और अवाम में यूनिटी पैदा करता है। इसी तनाज़ुर में जब अमेरिका की तरफ से अनकंडीशनल सरेंडर जैसे स्टेटमेंट आते हैं तो वे ईरान को वीक करने की बजाय इसे मज़ीद स्ट्रेंथ करते हैं। आखिर में ये वार एक अजीब पैराडॉक्स पैदा कर रही है। एक तरफ ईरान को मटीरियल डैमेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आइडियोलॉजिकल और सिंबॉलिक सिस्टम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ पावर के ज़रिए एक आइडियोलॉजिकल स्टेट को डिफीट किया जा सकता है,
یا پھر ایسی وار اس کی آئیڈیالوجی کو مزید طاقت دیتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔